हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 7 पढ़ेंगे। ये है समास यानी कंपाउंड। समास शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सम प्लस आस, यानी कि सम का मतलब है साथ, पास पास, और आस मतलब रखना। तो जब दो शब्दों को पास पास रखा जाता है तो वहाँ पर इनके मेल से नया शब्द बनता है जो समास कहलाता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे लंबा है उदर जिनका, गणेश जी या लंबोदर। इसी प्रकार विद्या के लिए आलय यानी विद्यालय, और घन के समान श्याम यानी घनश्याम। तो उपयुक्त शब्द विस्तार के स्थान पर लंबोदर, विद्यालय तथा घनश्याम शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों को समास कहते हैं। तो इस प्रकार समास की परिभाषा में हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्द जो सार्थक शब्द हैं उनके मेल से जब एक नया शब्द बनाया जाता है तो उसे समास कहते हैं। और जो समासिक शब्द है, जब समास नया शब्द बन जाता है उसे समासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। उन्हें फिर से अलग अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। तो समस्त पदों को पुनः अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है, यानी कि बीच के जो भी उनके शब्द होते हैं उन्हें वापस से लिखना समास विग्रह कहलाता है, और जो विभक्ति है या बीच के जो भी शब्द हैं उन्हें हटाकर संक्षेप कर देना शब्दों का, वो समास कहलाता है। अब समास के 6 भेद हैं, जिनमें सबसे पहले अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये समास के भेद या प्रकार हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अव्ययी भाव के समास के बारे में। जिस समस्त पद का पूर्व पद प्रधान होने के साथ अव्यय भी हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय का मतलब है जो किसी भी परिस्थिति में अपना रूप नहीं बदलता, चाहे वह लिंग के अनुसार, काल के अनुसार, वचन के अनुसार हो। किसी भी परिस्थिति में जब पहला शब्द जो पूर्व पद कहलाता है वह नहीं बदलता है तो वह अव्ययी कहलाता है, और इसी वजह से इसका नाम अव्ययी भाव समास पड़ा। इस प्रक्रिया से बना सामासिक शब्द भी अव्यय की भांति कार्य करता है, यानी कि वो बदलता नहीं है, चाहे वो भूतकाल में प्रयोग में लाया जाए, भविष्य काल में, वर्तमान काल में, या फिर वचन के अनुसार एक वचन बहुवचन में प्रयोग में लाया जाए, या लिंग के अनुसार स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के साथ में प्रयुक्त हो शब्द, लेकिन उसका रूप कभी भी नहीं बदलता। कभी कभी संज्ञा शब्दों की आवृत्ति से भी अव्ययी भाव समास बनता है। उदाहरण देखते हैं, यथाशक्ति। यहाँ यथा यानी कि जैसा है वैसा ही। अब यथा का यथे, यथो, यथि, इस प्रकार इसका रूप नहीं बदलता, इसलिए ये अव्यय है, और इससे बनने वाला जो शब्द है वो भी अपना रूप अब नहीं बदलता। यानी यथाशक्ति को हम यथाशक्तियों, यथाशक्ते इस प्रकार बदल नहीं सकते, इसीलिए ये अव्ययी समास बनता है। तो इसका अर्थ होगा, या विग्रह करेंगे तो ये लिखा जाएगा शक्ति के अनुसार, यानी जो बाद में पद है, बाद वाला शब्द है, वो पहले आता है इस शब्द में समास में, और जो प्रथम पद है वो पीछे चला जाता है, उसका अर्थ बाद में लिखा जाता है। इसी प्रकार आजन्म, तो जीवन भर या जन्म तक, मरने तक, इसका अर्थ होगा कानो कान का मतलब होगा कान ही कान में, और बेफायदा यानी फायदे के बिना। तो इस प्रकार जब इनका विग्रह करते हैं तो जो द्वितीय पद होता है, दूसरा जो शब्द होता है वो पहले लिखा जाएगा, और जो अव्यय है उसका विस्तार बाद में किया जाता है। दूसरा समास हमने पढ़ा था तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर कारक में विभक्ति चिन्ह आए उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी तत्पुरुष समास में जो कारक है उनका प्रयोग होता है और उनका लोप होता है, और प्रथम शब्द जो होता है, पहला शब्द, उसे प्रथम पद कहते हैं, और जो दूसरा शब्द होता है उसे उत्तर पद कहा जाता है समास में। तो जो उत्तर पद प्रधान हो, मुख्य हो, दूसरा जो शब्द है बाद में जुड़ने वाला वो मुख्य हो, तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। और जब विग्रह करते हैं तो जो विभक्तियाँ हैं कारक की, का, के, की, ताते, या जो से तथा ये शब्द जब होते हैं तो इनका लोप होने और इनको लिखने से तत्पुरुष समास बनता है। सबसे पहले इसका रूप है कर्म पुरुष
कर्म तत्पुरुष। और एक चीज़, जो कारक है 8 होते हैं, जबकि जो तत्पुरुष समास है उसमें केवल 6 कारक का ही प्रयोग के या 6 कारकों के आधार पर ही समास बनते हैं। प्रथम जो कर्ता कारक है उसका प्रयोग इसमें नहीं होता, साथ ही जो अंतिम संबोधन कारक है उसका भी प्रयोग तत्पुरुष समास में नहीं होता। तो सबसे पहले कर्म तत्पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है तो वहाँ कर्म तत्पुरुष होता है। जैसे ग्रंथकार यानी ग्रंथ को लिखने वाला, पद प्राप्त पद को प्राप्त, रथ चालक यानी रथ को चलाने वाला, और गुरु को दी गई दक्षिणा गुरु दक्षिणा। इस प्रकार जब को शब्द जो कि कर्म कारक का सूचक है उसका प्रयोग किया जाता है या उसको हटाया जाता है तो वहाँ पर कर्म तत्पुरुष होता है। अगला करण तत्पुरुष। जहाँ पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति से का लोप होता है वहाँ करण तत्पुरुष होता है। जैसे शोकाकुल यानी शोक से आकुल, भूख मरा यानी भूख से मरा, रोग मुक्त यानी रोग से मुक्त, अकाल पीड़ित यानी अकाल से पीड़ित, प्रेमातुर यानी प्रेम से आतुर, और धन संपन्न यानी धन से संपन्न। यहाँ पर से का लोप होने पर करण तत्पुरुष बनता है, जबकि विग्रह करेंगे तो से को बीच में लिखकर हम समास विग्रह कर सकते हैं। अगला है संप्रदान तत्पुरुष। जहाँ समास के पूर्व पद में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो वहाँ संप्रदान तत्पुरुष होता है। के लिए यानी कि किसी कार्य के लिए साधन के रूप में जब प्रयोग होता है तो वह संप्रदान कारक होता है, और इस विभक्ति यानी जो कारक जिनको दर्शाती है वे विभक्ति कहलाते हैं। तो इनका जब प्रयोग होता है या इनको हटाते हैं तो वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष होता है। उदाहरण देखते हैं। हथकड़ी यानी हाथों से कड़ी, हाथों के लिए कड़ी, आराम कुर्सी यानी आराम के लिए कुर्सी, गुरु दक्षिणा यानी कि गुरु के लिए दक्षिणा, गौशाला यानी कि गौ के लिए शाला, देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्ति, रसोई घर यानी रसोई के लिए घर, हवन सामग्री यानी हवन के लिए सामग्री, माल गोदाम यानी कि माल के लिए जो गोदाम, डाकघर यानी डाक के लिए घर, युद्ध भूमि यानी युद्ध के लिए भूमि, और पाठशाला यानी कि पाठ के लिए शाला। तो इस प्रकार के लिए को हटाकर समास बनेगा और के लिए जोड़ेंगे तो समास विग्रह होगा, और ये जो समास है वो संप्रदान तत्पुरुष कहलाएगा। अगला है अपादान तत्पुरुष समास। तो जहाँ समास के पूर्व पद में अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो तो वहाँ पर अपादान तत्पुरुष होता है। कारक में दो कारक ऐसे हैं जिनमें से का प्रयोग होता है, से विभक्ति है इनकी, लेकिन एक तो है साधन के रूप में और एक है अलग होने के अर्थ में या फिर तुलना के अर्थ में। तो जब तुलना होती है किसी से, डर का भाव हो कहीं पर या फिर अलग होने का भाव हो, देने का भाव हो, वहाँ पर अपादान तत्पुरुष होता है। जबकि साधन के रूप में जब प्रयोग हो यानी चाकू से फल काटा या इस तरह जब साधन के रूप में से का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है, करण कारक या करण कारक वहाँ पर होता है। तो अपादान जो तत्पुरुष है वहाँ पर भी से का लोप होता है। जैसे आकाशवाणी यानी आकाश से जो आई है वाणी, आकाश से अलग होकर, तो यहाँ पर आकाशवाणी। धर्म भ्रष्ट यानी धर्म से अलग होना, धर्म से गिरना, धर्म से पतित होना धर्म भ्रष्ट कहलाता है। भयभीत, जहाँ डरने के अर्थ में मैंने बताया से का प्रयोग होता है, तो भय से भीत, और पदच्युत यानी कि पद से हटाया गया। तो इस प्रकार अलग होने के भाव में अपादान कारक होता है। अगला है संबंध तत्पुरुष। जहाँ समास के पूर्व पद में संबंध कारक की विभक्ति का, के तथा की का लोप हो तो वहाँ संबंध तत्पुरुष होता है। यानी जब संबंध बताया जाता है किसी वस्तु से, व्यक्ति से, तो वहाँ पर का के की का लोप होता है। ये संबंध कारक की विभक्ति है। इनको जोड़ा जाता है वापस तो समास विग्रह जो होगा तब हम उसमें का या के या की का प्रयोग करके संबंध तत्पुरुष समास विग्रह बनाते हैं। उदाहरण में देखते हैं गुणहीन यानी गुण के हीन या गुण के बिना,
आज्ञानुसार यानी आज्ञा के अनुसार। ग्रह स्वामिनी यानी ग्रह की स्वामिनी यानी ग्रह से जिसका संबंध है। घुड़दौड़ यानी घोड़ों की दौड़। देवालय यानी देव का आलय। लखपति यानी लाखों का पति, लाखों रुपयों का पति। गंगा तट यानी गंगा का तट। विद्यालय यानी विद्या का आलय। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, इसका संबंध है राजा से। राष्ट्रपति यानी राष्ट्र का जो पति है, राष्ट्र का जो नेता है। राजमाता यानी राजा की माता। गुरु भाई यानी गुरु से संबंधित भाई, गुरु का भाई नहीं होगा यहाँ पर, गुरु से या गुरु के संबंध में भाई समास विग्रह बनेगा। इसी प्रकार प्रसंगानुसार यानी प्रसंग के अनुसार, और पराधीन मतलब पर के अधीन। अगला है अधिकरण समास या अधिकरण तत्पुरुष समास। जहाँ अधिकरण कारक की विभक्ति में या पर का लोप हो वहाँ अधिकरण तत्पुरुष होता है। जैसे घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार। पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम। आत्मविश्वास यानी कि आत्मा यानी कि स्वयं पर विश्वास। गृह प्रवेश यानी गृह में प्रवेश। तो ये थे तत्पुरुष समास। अगले जो समास है उसके बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में।